क्या आपने कभी अपने भीतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस की है? कई ईसाई स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं, बिना यह जाने कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति या एक गुजरती अनुभूति है, लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि वह उन लोगों के जीवन में शक्तिशाली रूप से कार्य करता है जो उसे प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको 7 निर्विवाद प्रमाण बताऊंगा कि पवित्र आत्मा आप में रहता है। 5वां निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यदि आप आश्वस्त होना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा वास्तव में आप में है और यह समझना चाहते हैं कि वह आपके जीवन को कैसे बदल देता है, तो अंत तक स्वस्थ रहें। मैं आपको न केवल ये 7 संकेत दूंगा, बल्कि पवित्र आत्मा के साथ आपके रिश्ते को गहरा करने की कुंजियां भी दूंगा। इसके अलावा मुझे टिप्पणियों में बताएं कि क्या आपने पहले से ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया है और वह आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। शुरू करने से पहले इस चैनल की सदस्यता लें और घंटी सक्रिय करें ताकि आप कुछ भी न चूकें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी साझा करें जिसे यह संदेश सुनना है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति का पहला संकेत ईश्वर और उनके वचन के लिए गहरी प्यास है। मैथ्यू 5:6 में यीशु हमें बताते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में प्रवेश करता है, तो आप परमेश्वर और उसके वचन के लिए एक अतृप्त भूख महसूस करते हैं। यह अब कोई साधारण बौद्धिक जिज्ञासा नहीं रह गई है। यह पवित्र शास्त्र को बेहतर ढंग से समझने, प्रार्थना में समय बिताने और ईश्वर को अधिक घनिष्ठ तरीके से जानने की लालसा और निरंतर इच्छा है। आप देखिए, पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले कई लोगों को बाइबल थोड़ी उबाऊ लगती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है तो सब कुछ बदल जाता है। परमेश्वर का वचन जीवित हो जाता है। यह आपकी आत्मा के लिए भोजन बन जाता है। अपने आप को भगवान के वचन के साथ अपने अनुभव के बारे में बताएं या अपने किसी जानने वाले की कहानी बताएं जिसने भगवान के साथ मुठभेड़ के बाद अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखा। शब्द की यह प्यास एक शक्तिशाली संकेत है कि भगवान आप में रहते हैं, कि उन्होंने आपको परिवर्तन के मार्ग के लिए चुना है। उदाहरण के लिए मैरी की कहानी देखिए। पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले वह वास्तव में बाइबल को नहीं समझती थी, लेकिन कुछ समय की गहन प्रार्थना के बाद उसकी प्यास अतृप्त हो गई। वह हर दिन धर्म ग्रंथ पढ़ने लगी और प्रत्येक श्लोक सीधे उससे बात करता हुआ प्रतीत होता था। उसका हृदय अब पूरी तरह से भगवान पर मोहित हो गया था, और यह महज एक गुजरता हुआ आध्यात्मिक संकेत नहीं है, यह एक स्थायी जीवन परिवर्तन है। जब पवित्र आत्मा आप में रहता है तो आप परमेश्वर के वचन के बिना नहीं रह सकते। यह एक दैनिक आवश्यकता, एक ऐसा क्षण बन जाता है जिसका आप हर दिन इंतजार करते हैं। तो अपने आप से यह प्रश्न पूछे, क्या आप नियमित रूप से बाइबल पढ़ना चाहते हैं? क्या आपको प्रतिदिन प्रार्थना करने की इच्छा महसूस होती है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो हो सकता है कि यह पवित्र आत्मा आप में कार्य कर रहा हो। यह इच्छा जो आपको ईश्वर के करीब जाने के लिए प्रेरित करती है, इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि वह आप में रहता है। इस दैनिक प्यास को कैसे शांत करें? यह सरल है। धर्म ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहें। आप जो पढ़ते हैं उस पर मनन करें। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने और उपदेश सुनने के लिए कुछ समय निकालें। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भगवान के साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा करने के लिए उपवास के समय में शामिल हो सकते हैं। यदि आप इस प्यास को महसूस करते हैं
और आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे पूरा करते हैं, तो टिप्पणियों में साया करना न भूलें। दूसरा निर्विवाद संकेत कि पवित्र आत्मा आप में रहता है, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में बाइबल हमें बताती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी वस्तुएं बीत गई है, देखो सब वस्तुएं नई हो गई है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करता है तो वह गहन और आमूलचूल परिवर्तन का कार्य शुरू करता है। अब आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। आपकी इच्छाएं, आपके विचार, आपकी आदतें, सब कुछ बदलने लगता है। जो चीजें आपको पहले आकर्षित करती थी, जो चीजें आपको रोकती थी, अब आपके दिल में उनका वही स्थान नहीं है। यह एक पूर्ण परिवर्तन है जो एक साधारण बाहरी परिवर्तन से कहीं आगे जाता है। क्या आपको पौल की कहानी याद है? ईसा मसीह से मिलने से पहले पौल ईसाइयों पर अत्याचार करने वाला, घृणा और हिंसा से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद वह ईसाई इतिहास में सबसे महान प्रेरितों में से एक बन गया। यह मौलिक रूप से बदल गया है। वह जो पहले था अब वह नहीं रहा। पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को शानदार तरीके से बदल दिया। यह आमूलचूल परिवर्तन आधुनिक वृत्तांतों में भी दृष्टिगोचर होता है। आइए जीन का उदाहरण ले, जो जीवन भर शराब की लत से झुकाता रहा। यह एक सतत युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह पहले ही हार चुका है। लेकिन एक दिन ईश्वर से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद जॉन ने अपना हृदय पवित्र आत्मा के लिए खोल दिया। उसने खुद को ईश्वर के वचन से पोषित करने के लिए हर दिन प्रार्थना करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे एक नई ताकत महसूस हुई जिसने उसे अपनी लत पर काबू पाने में मदद की। आज जॉन पवित्र आत्मा द्वारा दी गई स्वतंत्रता और शांति में रहता है। वह एक नया प्राणी बन गया। लेकिन यह परिवर्तन केवल व्यसनों से संबंधित नहीं है। यह दृष्टिकोण, भावनाओं और यहाँ तक कि रिश्तों को भी प्रभावित करता है। क्रोध, आक्रोश, नकारात्मक विचार जो पहले हम पर हावी थे, गायब होने लगते हैं। आपने आक्रोश या प्रतिशोध की भावनाओं के साथ आंतरिक संघर्ष का अनुभव किया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के संपर्क के माध्यम से ये भावनाएं क्षमा और प्रेम में बदल जाती है। पवित्र आत्मा न केवल हमें एक नया दृष्टिकोण देता है, यह हमें दैनिक आधार पर इस परिवर्तन का अनुभव करने में मदद करता है। यदि आप अपने जीवन में और अधिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा से उस चीज को छोड़ने में मदद करने के लिए कहें जो आपको रोक रही है। आप जानते हैं, कठिनाइयों का सामना करना सामान्य बात है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। यदि आप किसी बुरी आदत या नकारात्मक रवैये से जूझ रहे हैं, तो आपके परिवर्तन में मदद करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। बुरी आदतें छोड़ें, उन चीजों को पहचानें जो आपको ईश्वर से दूर कर रही है और उनसे छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम उठाएं। ये व्यवहार, रिश्ते या वातावरण हो सकते हैं जो आपके जीवन में पाप को बढ़ावा देते हैं। बारंबार मजबूत विश्वासी, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो ईश्वर के मानकों के अनुसार जीते हैं। वे आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद कर सकते हैं। प्रत्येक दिन भगवान को समर्पित करें। प्रत्येक दिन की शुरुआत प्रार्थना और वचन पर ध्यान से करें। जितना अधिक आप अपने मन को ईश्वर के विचारों से भरेंगे, उतना अधिक परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं आपको अपने आप से यह प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जब से आपने पवित्र आत्मा को अपने हृदय में स्वीकार किया है, तब से आपके जीवन के कौन से पहलू बदल गए हैं?
टिप्पणियों में अपनी गवाही साझा करें और हमें बताएं कि कैसे पवित्र आत्मा ने आपके जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया है। तीसरा निर्विवाद संकेत कि पवित्र आत्मा आप में रहता है बही हुई आध्यात्मिक संवेदनशीलता है। यूहन्ना 16 श्लोक 13 में यीशु ने कहा, सच्चाई की आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगी। पवित्र आत्मा हमारे दिव्य मार्गदर्शक के रूप में हमें कभी भी बिना दिशा के नहीं छोड़ता। वह हमें ईश्वर की सच्चाई की ओर ले जाता है और हमारे रास्ते में आने वाले खतरों से आगाह करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता अधिक परिष्कृत हो जाती है। हम उसकी आंतरिक आवाज, उस गहरे विश्वास को सुनना शुरू करते हैं जो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। एक अचानक विचार, एक आंतरिक चेतावनी, एक सपना, या यहाँ तक कि परिस्थितियां जो हमें एक विशिष्ट दिशा में मार्गदर्शन करती प्रतीत होती है। क्या आपने कभी उस आंतरिक भावना को महसूस किया है जिसने आपको कुछ न करने या इसके विपरीत कोई विशेष निर्णय लेने के लिए कहा हो? यह पवित्र आत्मा बोल रहा है। वह कभी कभी हमें कारण जानने से पहले ही चेतावनी दे देता है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि उसका मार्गदर्शन हमेशा सही होता है। आइए एक व्यक्ति मैरी का उदाहरण ले, जिसने एक व्यावसायिक यात्रा पर जाने का फैसला किया था। उसने सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था, लेकिन उसी सुबह उसे न छोड़ने का दृढ़ आंतरिक विश्वास महसूस हुआ। इस भावना को हालांकि समझना मुश्किल था, उसे अपनी यात्रा रद्द करने के लिए प्रेरित किया। बाद में उसे पता चला कि जिस रास्ते से वह गई थी उस पर एक दुर्घटना हुई थी। यह पवित्र आत्मा की चेतावनी थी जिसने उसके कारण जानने से पहले ही उसकी रक्षा कर दी थी। जोसेफ का बाइबल उदाहरण भी बहुत प्रभावशाली है। उत्पत्ति 37 में परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से यूसुफ से बात की, जो दर्शन उसे प्राप्त हुए। ये सपने ईश्वर के संदेश थे जिन्होंने बड़े परीक्षण के समय में उनका मार्गदर्शन किया। बाद में प्रेरितों के काम 16 में हम पौल को पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित भी देखते हैं। वह प्रचार करने के लिए एशिया जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे यह दिखाते हुए जाने से रोक दिया कि उसे कहीं और जाना होगा। कभी कभी पवित्र आत्मा हमें एक दिशा में जाने से रोकता है और हमें कुछ बेहतर करने की ओर इशारा करता है। तो सवाल यह है कि क्या आप इस आंतरिक आवाज पर ध्यान दे रहे हैं? पवित्र आत्मा लगातार बोल रहा है, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हम उसके मार्गदर्शन से चूक जाने का जोखिम उठाते हैं। पवित्र आत्मा के प्रति अधिक ज्ञान देने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। अपने दिन में मौन के क्षण निकाले। दैनिक जीवन का शोर और व्याकुलता पवित्र आत्मा की आवाज को दबा सकती है। पीछे हटने और भगवान के सामने मौन रहने का समय खोजे। नियमित प्रार्थना का अभ्यास करें। यह प्रार्थना में है कि आप ईश्वर के साथ संवाद में प्रवेश करते हैं और आप आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने देते हैं। पवित्र आत्मा से आपसे स्पष्ट रूप से बात करने के लिए कहें। उसकी आवाज का तुरंत पालन करें। त्वरित आज्ञाकारिता आवश्यक है। जब आप पवित्र आत्मा से इस दृढ़ विश्वास को महसूस करते हैं, भले ही आप हमेशा यह न समझे कि क्यों, उस पर भरोसा करें और आज्ञा पालन करें। आप जितना अधिक आज्ञा पालन करेंगे, उतनी ही आसानी से आप उसकी आवाज पहचान लेंगे। याद रखें कि पवित्र आत्मा आपको सत्य की ओर ले जाने, आपकी रक्षा करने और आपके जीवन के हर पहलू में आपका मार्गदर्शन करने के लिए है। विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। क्या आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की छोटी चेतावनियों या दृढ़ विश्वासों के प्रति चौकस है?
टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें और हमें बताएं कि पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में आपका मार्गदर्शन कैसे किया। चौथा निर्विवाद संकेत कि पवित्र आत्मा आप में रहता है दूसरों के लिए अलौकिक प्रेम में। गलातियों 5:22 में हम पढ़ते हैं, आत्मा का फल प्रेम है। जो प्रेम पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में डालता है वह मानवीय प्रेम नहीं है जो हमारी भावनाओं और आक्रोशों तक सीमित है। यह एक दिव्य प्रेम है जो हमारी समझ या कल्पना से कहीं आगे तक जाता है। यह प्यार हमें उन लोगों से भी प्यार करने के लिए मजबूर करता है जो हम पर अत्याचार करते हैं, यहाँ तक कि उनसे भी जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। इस अलौकिक प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यीशु के उदाहरण में मिलता है। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने सबसे बुरी बुराइयों को झेलते हुए ये शब्द बोले, पिता उन्हें माफ कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु ने केवल करुणा ही नहीं दिखाई, उन्होंने पवित्र आत्मा का अलौकिक प्रेम भी दिखाया जो हमारी मानवीय क्षमताओं से कहीं अधिक है। यह प्रेम क्षमा से परे है। इसमें उन लोगों को आशीर्वाद देने का विचार शामिल है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वह कठोर दिलों को बदलने और नफरत में फंसे लोगों को मुक्त करने में सक्षम है। ऐसे आधुनिक साक्ष्य भी है जो इस प्रकार के प्रेम को दर्शाते हैं। मैं सारा नाम की एक महिला के बारे में सोचता हूँ जिसने अपने जीवन में बहुत दर्द का अनुभव किया। उनके भाई की एक शराबी ड्राइवर द्वारा कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लंबे समय तक वह माफ नहीं कर सकी, जो कुछ हुआ उससे क्रोधित महसूस कर रही थी। लेकिन गहन प्रार्थना के एक क्षण में पवित्र आत्मा का सामना करने के बाद उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अलौकिक प्रेम भर गया है। वह अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को माफ करने में सक्षम थी। यह आसान नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से उसे प्यार करने, अपने दिल को मुक्त करने और नफरत को दूर करने की ताकत मिली। यह अलौकिक प्रेम कुछ ऐसा है जिसे ईश्वर हमें पैदा करना चाहता है, और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अपनी ताकत से पैदा कर सकें। यह पवित्र आत्मा का फल है जो हमें मौलिक रूप से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो हमसे नफरत करते हैं। लेकिन आप इस अलौकिक प्रेम को अपने दैनिक जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं? अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करना सिखाया जो हम पर अत्याचार करते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। ईमानदारी से उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में आशीर्वाद दें। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो किया उसे आपको स्वीकार करना होगा, बल्कि यह दर्शाता है कि आप उनके कार्यों के बावजूद उनसे प्यार करना चुनते हैं। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मदद करें। दिव्य प्रेम का अभ्यास करने का अर्थ है बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करना। ईश्वर का प्रेम अपना लाभ नहीं चाहता, बल्कि मुक्त रूप से देता है, जैसे यीशु ने किया था। यह किसी पड़ोसी पर उपकार करने, किसी बेघर व्यक्ति के लिए भोजन लाने या किसी जरूरतमंद की सहायता करने जितना सरल हो सकता है। क्षमा करना चुनना। क्षमा करना एक निर्णय है और कभी कभी इसके लिए विश्वास की छलांग की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा से क्षमा करने में मदद मांगना, तब भी जब आप ऐसा करने के लिए तैयार महसूस नहीं करते हो, अलौकिक प्रेम का द्वार खोलने का एक शक्तिशाली तरीका है। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को परिवर्तित करता है ताकि हम वह कर सके जो मानवीय रूप से असंभव है। दूसरों को ईश्वर की नजर से देखना। कभी कभी हमारा दिल उन लोगों के प्रति कठोर होता है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, क्योंकि हम स्थिति को ईश्वर के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। वह हमें अपने सभी बच्चों से प्यार करने के लिए कहते हैं, चाहे उनकी गलतियां या खामियां ही क्यों न हो।
दूसरों को करुणा और समझ के साथ पवित्र आत्मा की नजर से देखने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा आप में जो अलौकिक प्रेम डालता है वह महज एक एहसास नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो परिवर्तन करती है, सुधार करती है और मेल मिलाप कराती है। क्या आपने अपने जीवन में कभी इस अलौकिक प्रेम का अनुभव किया है? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करने में संकोच न करें और बताएं कि पवित्र आत्मा के प्रेम ने आपके रिश्तों में कैसे बदलाव लाया है। 5वां निर्विवाद संकेत है कि पवित्र आत्मा आप में रहता है, शक्तिशाली है और उसने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। रोमियो 8:26 में हम पढ़ते हैं, आत्मा ऐसी कराहों के द्वारा मध्यस्थता करता है जिन्हें कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उन तरीकों से प्रार्थना करने में मदद करता है जो हमारी अपनी मानवीय क्षमताओं से परे है। वह हमारी जरूरतों को हमारे व्यक्त करने से पहले ही जानता है और वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए मध्यस्थता करता है। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं हमारी मानवीय समझ और शब्दों तक सीमित होती है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करते हैं तो यह एक गहरी और अधिक शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें क्या कहना चाहिए और यहाँ तक कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। कभी कभी हम शब्दों से प्रार्थना करते हैं, कभी कभी जीभ से, कभी कभी ऐसी आहो या कराहो से जिन्हें हम व्यक्त भी नहीं कर सकते। ऐसे समय होते हैं जब हम स्थिति से इतने अभिभूत महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं लगभग संकट की आह बन जाती है। पवित्र आत्मा इन क्षणों में हस्तक्षेप करता है, हमारी कराह को ईश्वर के साथ मध्यस्थता में परिवर्तित करता है। यह एक ऐसी प्रार्थना है जहाँ कोई शब्द नहीं है, लेकिन जहाँ ईश्वर सुनता है और अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार उत्तर देता है। यह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में उत्तर दी गई प्रार्थना का एक शक्तिशाली साक्ष्य है। कुछ साल पहले मारिया नाम की एक आस्थावान महिला कठिन समय से गुजर रही थी। उसकी नौकरी छूट गई थी और उसका पति बीमार था, जिससे उसके परिवार पर भारी दबाव था। वह हर दिन प्रार्थना करती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे शांति महसूस नहीं होती थी। एक दिन अपने कमरे में अकेले रहते हुए वह इतनी अभिभूत महसूस कर रही थी कि अब वह शब्दों से प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। फिर वह चुपचाप बैठ गई, बस भगवान के सामने रो रही थी। उस क्षण उसे अपने ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई। उसने शब्दों से प्रार्थना नहीं की, परंतु उसका हृदय गहराई से परमेश्वर की ओर मुड़ गया था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा से अवर्णनीय आहें उठ रही है। अगले दिन उसे एक पूर्व सहकर्मी का फोन आया जिसने उसे नौकरी की पेशकश की। उसी समय उसके पति ने ठीक होने के आश्चर्यजनक संकेत दिखाए। मारिया को एहसास हुआ कि शब्दों के बिना भी पवित्र आत्मा ने उसके लिए हस्तक्षेप किया था और भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं का शक्तिशाली तरीके से उत्तर दिया था। हम पवित्र आत्मा को अपनी प्रार्थनाओं का मार्गदर्शन कैसे करने दे सकते हैं? प्रार्थना में जाने देना। कभी कभी हम अपनी प्रार्थनाओं में हर चीज को नियंत्रित कर लेते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं और हर चीज को समझाना चाहते हैं। लेकिन जब हम जाने देते हैं और पवित्र आत्मा के नेतृत्व के प्रति समर्पण कर देते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं गहरी और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। प्रार्थना के बारे में अपने विचारों को त्यागे और पवित्र आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने दें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हम में कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देता है। यहाँ तक कि जब उत्तर तुरंत नहीं आता है
तब भी आपको विश्वास रखना होगा कि भगवान पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। प्रार्थना में दृढ़ रहें। कभी कभी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में लगे रहने, दरवाजा खुलने तक मांगने, खोजने और खटखटाने में मदद करता है। जब प्रतिक्रिया धीमी हो तो निराश न हो। प्रार्थना में दृढ़ता ईश्वर में हमारे भरोसे को दर्शाती है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना एक और शक्तिशाली तरीका है जिससे पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। यदि आपने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, तो पवित्र आत्मा से आपको इस क्षमता से भरने के लिए कहें। यह ईश्वर की इच्छा के अनुसार हस्तक्षेप करने का एक तरीका हो सकता है जब हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या मांगना है। प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा को सुने। कभी कभी प्रार्थना सिर्फ एक एकालाप नहीं होती, बल्कि ईश्वर के साथ एक संवाद होती है। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रहस्योद्घाटन देता है। प्रार्थना के क्षणों में आत्मा आपसे क्या कहता है, उसे सुनना सीखे। वह आपको ऐसी छापे, छंद या यहाँ तक कि छवियां भी दे सकता है जो आपकी प्रार्थना को प्रबुद्ध करती है। जब हम पवित्र आत्मा को अपनी प्रार्थना निर्देशित करने की अनुमति देते हैं, तो हमारे अनुरोध ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो जाते हैं और तभी हम चमत्कार देखते हैं। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा द्वारा उत्तर दी गई शक्तिशाली प्रार्थनाओं का अनुभव किया है? टिप्पणियों में अपनी गवाही साझा करें और यह न भूलें कि मौन के क्षणों में भी भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। छठा संकेत है कि पवित्र आत्मा आप में रहता है। सुसमाचार को देखने और साझा करने की तीव्र इच्छा है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो वह हमें यीशु को अपने तक ही सीमित रखने की अनुमति नहीं देता है। वह हमें अपने आसपास के लोगों को खुशखबरी सुनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु ने कहा, तुम शक्ति प्राप्त करोगे और मेरे गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा की यह शक्ति हमारे जीवन को बदल देती है और हमें यीशु के बारे में साहस और दृढ़ विश्वास के साथ बोलने में सक्षम बनाती है। आत्मा हमें सुसमाचार साझा करने के लिए तैयार करती है, यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जहाँ यह कठिन या डराने वाला लग सकता है। इस परिवर्तन का एक उदाहरण पीटर की कहानी में मिलता है। पेंटेकोस्त के बाद पीटर, जिसने पहले यीशु को अस्वीकार कर दिया था, पवित्र आत्मा से भर गया और बड़ी भीड़ के सामने साहसपूर्वक प्रचार किया, जिससे हजारों लोग मसीह की ओर बढ़े। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमें अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति की गवाही देने की अनुमति देता है। यदि आपको लगता है कि आप में अभी भी सुसमाचार साझा करने की इच्छा नहीं है, तो पवित्र आत्मा से अपना हृदय भरने के लिए कहें। वह आपको न केवल शब्द देगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों से यीशु के बारे में बात करने का साहस भी देगा। 7वां संकेत है कि पवित्र आत्मा आप में रहता है। एक अवर्णनीय खुशी और शांति है। ईश्वर की शांति संघर्ष की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। यह एक शांति है जो सबसे कठिन समय में भी आपके दिल की रक्षा करती है। फिलिपियों 4:7 में पौल हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों की रक्षा करेगी। ये शांति हमारी समझ से परे है। यह बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ गहरे रिश्ते से आता है। इस शांति और आनंद को परीक्षण के बीच में भी महसूस किया जा सकता है। किसी कठिनाई से गुजर रहा व्यक्ति तूफानों के समुद्र में लंगर की तरह एक अलौकिक शांति महसूस कर सकता है, एक खुशी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है।
इस अलौकिक शांति का एक उदाहरण ईसा मसीह के एक भाई की कहानी में मिलता है, जिसने अपनी नौकरी खो दी और कई चुनौतियों का सामना किया। फिर भी उन्होंने सहाय किया कि अपने संघर्षों के बावजूद उन्हें ईश्वर से मिली गहरी शांति महसूस हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे द्वेष या चिंता महसूस नहीं हुई, लेकिन इस शांति ने उसे कायम रखा और उसे ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। यह अलौकिक शांति और आनंद पवित्र आत्मा से आता है, जो हमें हर दिन याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो, ईश्वर हमारे साथ है। संक्षेप में 7 संकेत जो बताते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, आंतरिक परिवर्तन का स्पष्ट प्रमाण है जिसे वह संचालित करता है। दूसरों के लिए अलौकिक प्रेम से लेकर अकथनीय शांति तक, आत्मा का प्रत्येक फल हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का जीवित प्रमाण है। मैं आपको इस शक्ति की और भी अधिक खोज करने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि ये संकेत आपके जीवन में वास्तविकता बन जाए। यदि आप आत्मा की अधिक उपस्थिति चाहते हैं, तो इसे अपनी प्रार्थना में मांगे और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें और अपने अनुभव पर टिप्पणी करें। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है और हम सुनना चाहते हैं कि वह आप में कैसे प्रकट होता है।